ग्रह व्यवस्था में निर्णय प्रक्रिया, पारिवारिक जीवन हो अथवा व्यक्तिगत जिंदगी, समस्याएं पैदा होती ही रहती हैं और इनका समाधान करना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि बिना समाधान के समस्या को सुलझाया नहीं जा सकता। समस्याएं कार्य को सफलतापूर्वक निपटाने में या पूर्ण करने में व्यवधान उत्पन्न करती है, इसलिए समय पर निर्णय लेना आवश्यक हो जाता है। वैसे तो निर्णय एक चयन प्रक्रिया है। जब व्यक्ति के पास किसी कार्य को करने के लिए एक या एक से अधिक तरीके विकल्प उपलब्ध होते हैं, तब तो निर्णय लेना पड़ता है, लेकिन जब केवल एक ही तरीका हो तो निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं होती। पारिवारिक जीवन की कुछ समस्याएं अत्यंत साधारण होती हैं, जिनका समाधान सरल होता है। इसके लिए अधिक माथापच्ची करने की जरूरत नहीं होती है, पर कुछ समस्याएं जटिल एवं क्लिष्ट होती हैं, जिनका निराकरण के लिए विवेकपूर्ण निर्णय लेना आवश्यक हो जाता है। ऐसे में निर्णय का महत्व बहुत बढ़ जाता है। निर्णय प्रक्रिया प्रबंध की प्राथमिक एवं सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है। ग्रह व्यवस्था का अगर हम कहें तो हृदय होता है। इसके बिना ग्रह प्रबंध का कोई महत्व नहीं होता। यह एक केंद्र बिंदु है जिसके चारों ओर ग्रह व्यवस्था रहती है। अब ग्रह व्यवस्था के तहत यदि हम निर्णय की परिभाषाएं देखें तो जॉर्ज और टेरी के अनुसार निर्णय लेना किसी कसौटी पर आधारित दो से अधिक संभावित विकल्पों में से किसी एक का चयन करना होता है। एलन के अनुसार निर्णय वह कार्य है जिसमें एक प्रबंधक किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए करता है। निकिल एंड डॉर्सी के अनुसार निर्णय प्रक्रिया की धारणा में समस्याओं को परिभाषित करना, खोजना, तुलना करना और क्रियाविधि का चयन करना सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार निर्णय प्रक्रिया किसी भी समस्या के हल के लिए अनेक संभावित विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन होता है। कुंटज और डॉनेल के अनुसार किसी क्रिया को करने हेतु विभिन्न विकल्पों में से किसी एक वास्तविक विकल्प का चयन करना निर्णय कहलाता है। क्रॉस एंड क्रेंडिल के अनुसार प्रबंध प्रक्रिया के विभिन्न चरणों निर्णय की श्रृंखला मात्र होते हैं, जिसमें से प्रत्येक निर्णय अंतिम निर्णय के चयन को प्रभावित करता है। ब्रेटन के अनुसार निर्णय प्रक्रिया ग्रह व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई होती है, जो भौतिक विज्ञान के अणु के समान। निर्णय प्रक्रिया की विशेषताएं: निर्णय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति परिवार को जीवन भर निर्णय लेने पड़ते हैं। जैसे ही एक निर्णय लेने के लक्ष्य की पूर्ति होती है, दूसरा निर्णय स्वतः ही आकर सामने खड़ा हो जाता है। निर्णय एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके लिए काफ़ी सोच समझ तर्क शक्ति का उपयोग किया जाता है और विभिन्न विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव किया जाता है। निर्णय प्रबंधक की कुशलता का मापदंड होता है। एक प्रबंधक की योग्यता, क्षमता एवं कुशलता का माप उसके द्वारा लिए गए निर्णय द्वारा किया जाता है। यदि निर्णय सही बैठता है तो हम कह सकते हैं कि प्रबंधक योग्य एवं कुशल है। निर्णय लेते समय गृहिणी या के समक्ष अनेक संभावित विकल्प होते हैं। उनमें से सर्वोत्तम विकल्प का चयन किया जाता है। प्रबंध में निर्णय प्रक्रिया सबसे पहले चरण के तहत आती है। निर्णय स्वयं में एक लक्ष्य नहीं है, परंतु लक्ष्य तक पहुंचने का एक साधन होता है। निर्णय लेते समय बुद्धि, तर्क, विश्लेषण शक्ति का उपयोग करना पड़ता है। अनुभव, परामर्श, सूचना, सामान्य ज्ञान, आपसी विचार विमर्श आदि को आधार के रूप में प्रयोग किया जाता है। निर्णय का कार्य प्रबंध के सभी स्तर पर लागू होता है। यह जरूरी नहीं है कि निर्णय सदैव धनात्मक ही हो, कभी कभी यह ऋणात्मक भी होते हैं। निर्णय लेने प्रक्रिया के लिए मूल्यांकन करना जरूरी है, अर्थात दो या दो से अधिक विकल्पों में से हम हमेशा सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करते हैं।
प्रबंध के सभी कार्य जैसे नियोजन, संगठन, नियंत्रण, समन्वय आदि निर्णय के महत्वपूर्ण स्थान होते हैं। निर्णय में समय तत्व का विशेष महत्व है। समय, परिस्थिति, कार्य के स्वरूप आदि में परिवर्तन आने पर निर्णय में भी परिवर्तन हो जाता है। निर्णय में दृढ़ता तत्व महत्वपूर्ण होता है। एक बार जो निर्णय लिया जाता है उस पर अडिग रहना होता है, उसे हम बार बार नहीं बदल सकते। निर्णय में वचनबद्धता होती है, अर्थात निर्णय लेने के उपरांत निर्णयकर्ता वचनबद्ध हो जाता है। निर्णय के अनुसार ही उसे समस्त नियोजन करने पड़ते हैं। निर्णय का कोई न कोई उद्देश्य होता है, क्योंकि लक्ष्य के लिए ही निर्णय किया जाता है। निर्णय में विवेकशीलता एवं बुद्धिमानी का होना आवश्यक है, क्योंकि यह बौद्धिक क्रिया होती है। निर्णय के यदि हम प्रमुख चरण देखें तो निर्णय प्रक्रिया एक जटिल और पेचीदा प्रक्रिया होती है, जिसमें काफ़ी सूझबूझ की जरूरत पड़ती है तथा समस्या समाधान का विशिष्ट तरीके से चयन करने पर ही यह समाप्त होती है। क्रॉस एंड कैंडल के अनुसार निर्णय के 5 चरण होते हैं। सर्वप्रथम निर्णय की जाने वाली समस्या को परिभाषित करना, वैकल्पिक समाधान ढूंढना, विकल्पों के संबंध में चिंतन करना, एक विकल्प का चयन करना और उत्तरदायित्व को स्वीकारना। सबसे पहले हमने निर्णय की जाने वाली समस्या को परिभाषित करना, अर्थात सबसे पहली बात यही है कि जब तक हमें समस्या का ही पता नहीं है तो हम निर्णय क्या करेंगे। अतः पारिवारिक जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं। प्रत्येक समस्या उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। इसमें महत्वपूर्ण समस्या जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है उसकी पहचान करके उसे परिभाषित करना जरूरी होता है। प्रबंध के क्षेत्र में ऐसी कई समस्याएं आती हैं जो विशेष रूप से तो दिखाई नहीं देती। ऐसी परिस्थिति में अपर्याप्त सूचना के आधार पर ही निर्णय करना पड़ता है। अतः निर्णयकर्ता को ज्ञान होना चाहिए कि कौन सी सूचना पर्याप्त है और कौन सी अपर्याप्त। अपर्याप्त सूचना के आधार पर लिया गया निर्णय हमेशा दुखदायी होता है। यह मानकर चलना कि कोई परिवर्तन नहीं करना, फिर भी स्वयं से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि समस्या के समाधान हेतु कोई कदम न उठाया जाए तो क्या परिणाम होंगे। पिछली घटना पर भी गौर करना चाहिए कि उसमें ऐसी क्या कमी रह गई थी जिसके कारण हमें असफलता प्राप्त हुई है। समस्या का विश्लेषण करना, समस्या के सही रूप को समझने के लिए, परिभाषित करने के लिए हमें विश्लेषण करना जरूरी होता है। मुख्य बातें यह होती है कि निर्णय कौन करेगा, निर्णय लेने के लिए किन किन व्यक्तियों से संपर्क करना होगा, कौन कौन सी सूचनाएं एकत्रित करनी है, निर्णय की सूचना किन किन को दी जानी है। अतः समस्या विश्लेषण के लिए यदि हम उपयुक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हैं तो हमारा समय, शक्ति और धन बचता है। वैकल्पिक समाधान ढूंढना, समस्या को परिभाषित और विश्लेषित करने से ही काम नहीं चलता, बल्कि उसके वैकल्पिक समाधानों को ढूंढना पड़ता है। जिसका जितने अधिक वैकल्पिक समाधान होंगे उसका समाधान स्वतः ही होता चला जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि समस्त विकल्पों पर विचार करना संभव नहीं है, लेकिन जो हमारी परिस्थिति के अनुरूप हमें उपयुक्त लगते हैं उन्हीं को हमें सोचना चाहिए और निर्णय लेते समय परिवार के सदस्यों को सम्मिलित करना चाहिए, उनसे विचार विमर्श करना चाहिए। आज जिस समस्या का हल जाना है, कल वही समस्या रहेगी या नहीं रहेगी, इस पर भी हमें सोचना होता है। जिस व्यक्ति को विकल्प के बारे में जितनी ज़्यादा जानकारी होती है, जिसके पास जितना ज़्यादा ज्ञान होता है, वह उतने ही अच्छे समाधान प्रस्तुत कर सकता है। विकल्प के संबंध में चिंतन करना, वैकल्पिक हलों को ढूंढने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करने हेतु प्रत्येक विकल्प के बारे में चिंतन करना जरूरी है। निर्णयकर्ता को प्रत्येक संभावित विकल्प के परिणामों के संबंध में सोचना होगा। सभी विकल्पों के परिणामों का तुलनात्मक मूल्यांकन करके उससे अधिकतम लाभ हानि का हम पता लगा सकते हैं और हम ये मालूम कर सकते हैं कि कौन सा विकल्प सफलता के लिए सबसे अधिक अच्छा होगा और उसे ही हमें चयन करना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना, जब हम सर्वश्रेष्ठ विकल्प का
चयन करते हैं तो कुछ बातें हमारे सामने होती हैं। निर्णयकर्ता को यह मानकर चलना होता है कि जो भी निर्णय हम लेने जा रहे हैं वो खतरे से खाली नहीं होगा और कोई भी समस्या को सुलझाने के लिए जोखिम तो हमें लेना ही पड़ेगा। कम प्रयत्न, निर्णयकर्ता को यह भी जानकारी होनी चाहिए कि कौन से विकल्प में कम प्रयत्न से अधिक सुविधा मिल सकती है। समय अनुकूलता, विकल्पों के सर्वश्रेष्ठ चयन के समय महत्वपूर्ण तत्व होता है जिसे किसी भी तरह से नकारा नहीं जाता, क्योंकि सभी विकल्पों को ढूंढने में पर्याप्त समय लगता है और सही समय पर सही निर्णय ही हमें काम आता है। इसीलिए क्योंकि सही समय जो सूचनाएं हमें ज़रूरत है अगर वो मिल जाती है तो हमारा लक्ष्य सफल हो जाता है। नेक्स्ट बात आ जाती है साधनों की सीमितता। समस्त साधन सीमित होते हैं, चाहे वो मानवीय हो अथवा भौतिक। सीमित साधनों में से सर्वोत्तम हल का चयन करना विवेकपूर्ण निर्णय होता है। विशेषकर निर्णय प्रक्रिया में मानवीय साधनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विवेकपूर्ण निर्णय विलक्षण व्यक्ति ही कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति कम होते हैं और ऐसे व्यक्ति दिन रात मेहनत करके अपने साधनों का ढेर लगा सकते हैं। निर्णय को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करना, कोई भी कार्य सफलतापूर्वक निष्पादित करने के लिए और समस्या के हल के लिए जरूरी है कि कार्य को हम कार्य रूप में परिणित करें। कि कई निर्णय जब हम कार्य रूप में परिणित करते हैं तो बिना निर्णय के हम उसे कार्य रूप में परिणित नहीं कर सकते, बल्कि अच्छे इरादों की घोषणा मात्र से ही काम नहीं चलता, बल्कि उसे प्रभावित रूप से क्रियान्वित करने के लिए हमें कार्रवाई करनी पड़ती है और जब हम उचित कार्रवाई करते हैं तो सफलता निश्चित लेती है। नेक्स्ट, निर्णय के परिणामों को स्वीकारना। निर्णय के परिणामों को स्वीकारना निर्णय प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण सोपान है, क्योंकि जब निर्णयकर्ता कोई अपना निर्णय ले लेता है तो फिर उसके परिणामों को भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमेशा ऐसा नहीं होता कि सभी परिणाम धनात्मक आए। निर्णय का अनुसरण करना, अर्थात जो निर्णय हमने एक बार ले लिया है अब हम उसे पीछे नहीं हट सकते और उसे हमें स्वीकार करना ही पड़ता है। तो निर्णयकर्ता का कार्य केवल निर्णय लेना या उसे क्रियान्वित करना ही नहीं है, बल्कि उसके जो प्रभाव आते हैं उनको भी एक्सेप्ट करना जरूरी होता है। जैसे कि निर्णयकर्ता निर्णय लेने के उपरांत उसका अगर अनुकरण नहीं करता तो उस निर्णय का महत्व कम हो जाता है।